फिर उन लोगों ने भी वार्ड लेवल पे काम किया। दूसरे दिन हमने फिर विजिट किया, वो सेंट्रल स्टेलाइजेशन ठीक हो गया, लेकिन कुछ उसके कटिंग मशीन में प्रॉब्लम था जिसमें कॉटन फंस रहा था। फिर हम लोग उसको देखे, फिर उन्होंने ठीक किया, वो भी ठीक है। और हमारे जितने भी सफाई कर्मी हैं उसको कास्ते कास्ते परेशान हो रहे हैं। और बाकी वार्ड वगैरह, पेशेंट का नंबर तो ज़रूर ज़्यादा है, जितना अलॉटेड बेड है उससे डबल हमारा पेशेंट है। अपडेट तो था कि 18 दिसंबर को ही उनको शिफ्ट करना था, आउटडोर इमरजेंसी 18 दिसंबर को ही शिफ्ट करना था। और उन्होंने काफ़ी पहल किया, लेकिन वो भवन के जो पदाधिकारी लोग हैं उनके साथ कोऑपरेशन नहीं हुआ है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा डीएमसीएच अचानक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हमने देखा, इस तरह कारकेड डीएमसीएच की ओर मुड़ गया था। उस समय ये अपेक्षा हो गई कि मंगल पांडे ने कहा एक बार डीएमसीएच के उस भवन का भी आप निरीक्षण कर लीजिए जहां वो गए। मुख्यमंत्री की इच्छा थी, अचानक कर्पूरी चौक से वो चले आए थे दरभंगा डीएमसीएच की ओर, लेकिन फिर कारकेड उनका वापस लौट गया। हमारे साथ डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर शीला कुमारी हैं, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि कई ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको नए वर्ष में पूरा करना है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आप जब यहाँ पर पदभार ग्रहण की तो आपको लगा बहुत सा ऐसा चैलेंजेस है और बहुत से काम नया स्टार्ट करना है, जो काम है जिसे पेंडिंग कर दिया गया BMICL के द्वारा भी, वो सब तमाम हैं। तो क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया? पहले दिन आप निरीक्षण करने के लिए पहुँच गई थी? जी हाँ, हम लोग गया नए सर्जिकल ब्लॉक में, तो वहाँ पे हम लोग को यही इमरजेंसी और आउटडोर शिफ्ट करना है। तो पहले हमने निरीक्षण किया ये सेंट्रल स्टेलाइजेशन का, तो वहाँ वाटर लीक कर रहा था। फिर उन लोगों ने भी वार्ड लेवल पे काम किया। दूसरे दिन हमने फिर विजिट किया, वो सेंट्रल स्टेलाइजेशन ठीक हो गया, लेकिन कुछ उसके कटिंग मशीन में प्रॉब्लम था जिसमें कॉटन फंस रहा था। फिर हम लोग उसको देखे, फिर उन्होंने ठीक किया, वो भी ठीक है। और उस समय उन्होंने बोला कि कुछ लॉन्ड्री में प्रॉब्लम है, जो अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। बाकी ऐसे बिल्डिंग तैयार है, स्पेसियस है, लेकिन आउटडोर का जो अप्रोच रोड है उसमें अभी कचरा भरा हुआ है, वो मलबा उन्होंने लोग साफ़ कर रहे हैं। और बाकी लिखित में हम लोग को बिल्डिंग हैंड ओवर करेंगे और जितना इंस्ट्रूमेंट उनका है वो हैंड ओवर करेंगे। कुछ लाइट का कमी है उसमें, 9 लाइट OT लाइट एंड 9 OT बेड था, उसको हमने रिक्विजिशन बना के दिया है, उसको हम लोग मंगा रहे हैं। और हम लोग समन्वय कर रहे हैं उनके साथ कि जल्दी यथाशीघ्र हम लोग उसमें शिफ्ट करें, क्योंकि अभी प्रेजेंट इमरजेंसी जो है उसका दायरा छोटा है। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो वही बिल्डिंग था, और तब तक पॉपुलेशन कितना मैनी फोल्ड बढ़ गया, तो उसमें भीड़ है और मैन पावर तो हमारे पास जितना है उतना ही है। ये लगता है कि BMICL कहीं ना कहीं, क्योंकि 1 साल हो गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन उसने सुपुर्द कर दिया था, उसके बाद 1 महीने के अंदर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। क्या लगता है कि BMICL के खिलाफ भी रिपोर्ट जानी चाहिए? क्योंकि बदनामी DMCH की होती है, कोई नहीं जानता BMICL, सब जानता है DMCH ने व्यवस्था नहीं की। तो क्या इसके लिए रिपोर्ट तैयार होगा? अगर नियत समय में लिखित मांगा जाएगा कि कितने दिन में आप हैंड ओवर करेंगे? परफेक्ट। हाँ, हमने उनको लिखा है, आज भी लिखा है कि कितने दिन में आप करेंगे और यथाशीघ्र स्थानांतरित करने की कोशिश करें। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यथाशीघ्र मैं कर रहा हूँ। MCH को लेकर के क्या आपने निरीक्षण किया? MCH अभी न्यू बिल्डिंग है, कल हमने विजिट किया और उसमें भवन की कुछ खामियां हैं, जहां तक पानी रिस रहा है। ऊपर फ्लोर में बाथरूम जो है उसका फ्लो जो है टुवार्ड्स वार्ड है, और हमारे जितने भी सफाई कर्मी हैं उसको कास्ते कास्ते परेशान हो रहे हैं। और बाकी वार्ड वगैरह, पेशेंट का नंबर तो ज़रूर ज़्यादा है, जितना अलॉटेड बेड है उससे डबल हमारा पेशेंट है। और डॉक्टर्स हमारे सक्षम हैं, स्टाफ भी सक्षम है। अब जो बिल्डिंग का जो है वो तो बिल्डिंग वाले जाने कि इतना जल्दी कैसे ख़राब हो रहा है और ये हो रहा है, वो हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है उसमें कटौती नहीं होगा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की ये रोस्टर कंप्लीट अभी चल रहा है, उसमें कंप्लीट चल रहा है। उन लोग ड्यूटी में पाए गए, सभी पाए गए, कोई अनुपस्थित नहीं पाया गया। और सफाई भी बढ़िया था, लेकिन कैंपस के बाहर का अवलोकन करने में गंदा लगता है, उन्होंने ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया है। जितना ड्रेनेज है वो सब बिल्डिंग के बाहर है, जो नॉसियंस क्रिएट कर रहा है। उस संबंध में भी मैं उनको आज लिख रही हूँ। ये जीविका बाहर भी कर रही है, अंदर भी किया, अलग अलग एजेंसी को दिया गया? ये मुझे जानकारी अभी नहीं है, मैं उसका अध्ययन कर रही हूँ, तब मैं आपको बताऊँगी। एक बड़ी चुनौती होगी कि
सुपर स्पेशलिटी की, क्योंकि ये भी डीएमसीएच को ही दिया गया है। डीएमसीएच पहले लोग कहे थे केंद्रीय है तो केंद्रीय, तो उसमें अभी तक ऑपरेशन थिएटर तो 7-8 बन के तैयार हैं, ऊपर आउटडोर चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इंडोर के लिए पहल नहीं हुई थी। कई डॉक्टर्स ने भी कहा था कि वहाँ टेक्निकल की अभाव है, तो क्या टेक्निकल के लिए लिखा जाएगा या वहाँ के लिए पैरामेडिकल के लिए लिखा जाएगा? ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्या है उसका अवलोकन कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। अच्छा मैम, एक चीज़ और है कि आपके आने के बाद आपने यहाँ पढ़ा भी है, आप यहाँ लगातार डॉक्टर्स भी रहे हैं, लगातार आप यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है जिस पर कई अधीक्षक अपने तरह से काम किए, वो है दलाली प्रथा, जो कि शाम से लेकर के सुबह तक कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ घूमते हैं, मरीज को परेशान करते हैं, ले जाते हैं। कई लोगों ने प्रयास किया, बेता थाना ने कहा कि अगर अधीक्षक हमको सपोर्ट करे तो हम इस पर कार्य करेंगे। तो क्या आपके आने के बाद कुछ इस तरह की पहल होगी, क्योंकि आउटडोर से लेकर के कई विभागों में, गैनिक में अलग अलग जगह देखने को मिल रही है? ऐसी शिकायत मुझे अभी 8 दिनों के अंदर नहीं मिली है। अगर ऐसी शिकायत मिलती है तो मैं उस पर पहल करती हूँ और आवश्यक कार्रवाई करने की कोशिश करूँगी। और आप प्राथमिकता के तौर पर क्या देखेंगे अभी, क्योंकि आपके सामने जो कार्य हैं आपने सभी का अवलोकन किया होगा, एचओडी के साथ आप बैठक भी किए या फिर मुलाकात भी हुई होगी, प्राथमिकता के तौर पर और क्या क्या कार्य है जिसको आपको बहुत चैलेंजेस लेना है? प्राथमिकता के तौर पे है कि सबसे पहले डॉक्टर को अपना समय पे रहना पड़ेगा। जितने हमारे पैरामेडिकल हैं, सफाई कर्मी हैं, उनको जिसको जो ड्यूटी अलॉट है वो उनको समय पे करना पड़ेगा। और प्राथमिकता के तौर पे तो पहला है कि सर्जिकल ब्लॉक में हमारा आउटडोर और इमरजेंसी शिफ्ट कर जाए। उसके बाद की प्राथमिकता होगी कि सुपर स्पेशलिटी में जो हमारा इमरजेंसी आउटडोर चल रहा है वहाँ इंडोर भी चले। उसके लिए भी मैं अभी फाइल का अवलोकन कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि वो भी शुरू हो जाए। कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि पिछले जो अधीक्षक थे वो अधूरा छोड़े, आपका तो लगातार, क्योंकि वो प्रिंसिपल हैं और आप अधीक्षक हैं, दोनों का कम्बिनेशन होगा। कुछ ऐसे काम हैं जो एकदम अपडेट था, होना था लेकिन नहीं हो पाया, वो कौन से कार्य हैं जिस पर अपडेट तो था कि 18 दिसंबर को ही उनको शिफ्ट करना था, आउटडोर इमरजेंसी 18 दिसंबर को ही शिफ्ट करना था और उन्होंने काफ़ी पहल किया, लेकिन वो भवन के जो पदाधिकारी लोग हैं उनके साथ कॉपरेशन नहीं हुआ, या बिल्डिंग नहीं तैयार था, या अप्रोच रोड नहीं तैयार था, इसलिए नहीं हो पाया। कुछ अधूरे बिंदु हैं जो ज़्यादा नहीं हैं और वो समझती हूँ कि वो सॉल्व हो जाएगा तुरंत, यथाशीघ्र। मैम, ये खासकर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो रेडियोलॉजी से लेकर के अन्य विभागों की मशीनें कितनी अपडेट हैं, कितने उस पर आप की बात हुई है या आप बैठक करेंगे उस पर? नहीं, उसके लिए मैं बैठक करूंगी, उसकी मैं अवलोकन करूंगी। अभी मैंने 2-3 विभाग का देखा है, सुपर स्पेशलिटी का अध्ययन किया, बायोमेडिकल वेस्ट का कर रही हूँ, सर्जिकल ब्लॉक का कर रही हूँ, अभी इंस्ट्रूमेंट का अध्ययन करती हूँ, फिर मैं इस पर आपसे बात करूँगी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कई बार हमने कहा भी है, हो सकता है कि आपके नज़र में वो आ जाए। पैथोलॉजी की जहाँ जाँच होती है वहाँ महिला भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं, पूरी गंदगी है और पूरा बना ही नहीं। कई बार प्रयास भी किया गया, कोई भी एजेंसी बना सकता था। वहाँ पर जब आर प्रसाद थे तो वहाँ पर टीवी भी लगाए गए थे, बहुत तरह की वहाँ व्यवस्था भी थी, वहाँ शेड बन गया था, लेकिन एक शौचालय के लिए वहाँ के मरीज परिजन बार बार गुहार लगा रहे थे। वहाँ नाले में गंदगी रह जाती है, पानी जमा हो जाता है। क्या उसको प्राथमिकता के तौर पर देखें, क्योंकि सैकड़ों लोग इसको प्राथमिकता के तौर पर चैलेंजेस है, इसको मैं स्वीकार करती हूँ और पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर शीला कुमारी हैं। पहला इंटरव्यू हमने देखा, लेकिन लगातार हम आपको दिखाएं क्योंकि हमारी पैनी नज़र दरभंगा डीएमसीएच के सभी विभागों में रहती है। और हम बता दें, एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट इनके साथ हैं जो लगातार इनके साथ काम कर रहे हैं, और बड़ी जिम्मेवारी होती है जब एक सुपरिटेंडेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके दरभंगा डीएमसीएच के हज़ारों मरीज़ के फ़ायदा पहुँचाते हैं। क्योंकि बार बार बड़े अधिकारी हो या बड़े नेता हो, उनके फ़ोन कॉल सीधे अधीक्षक को आते हैं कि हमारे मरीज़ को देखा जाए, लेकिन अधीक्षक के लिए सभी मरीज़ बराबर होते हैं। हम लगातार दिखाते रहेंगे, देखते रहिए बिहार मित्र। धन्यवाद।